शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जो इंसान को न सिर्फ ज्ञान देता है बल्कि उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ने की हिम्मत और समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने का रास्ता दिखाता है। लेकिन क्या हो जब इस ताकतवर हथियार को एक वर्ग से छीन लिया जाए, जब परंपराओं और रूढ़ियों के नाम पर किसी को शिक्षा के दरवाजे तक पहुंचने से रोक दिया जाए। जी हाँ, प्राचीन भारत में ऐसा ही हुआ जब शूद्रों को न सिर्फ शिक्षा से वंचित रखा गया बल्कि संस्कृत पढ़ना उनके लिए अपराध घोषित कर दिया गया। यह कहानी है उस दौर की जब ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता और श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए शूद्रों को अंधेरे में धकेल दिया। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्रमाणों की बात करेंगे जब ब्राह्मणों ने शूद्रों को शिक्षा से दूर कर दिया था और संस्कृत पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी। दरअसल हिंदू धर्म में 4 वर्णों की व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को सामाजिक ढांचे की रीढ़ माना गया। याज्ञवल्क्य की स्मृति में साफ लिखा है कि शूद्रों का धर्म है बाकी 3 वर्णों की सेवा करना। उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने का अधिकार नहीं था, लेकिन उनकी सेवा को स्वीकार किया जाता था। लेकिन क्या शूद्र और अछूत एक ही थे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यह एक बड़ा भ्रम है। शूद्र उस समय समाज का हिस्सा थे। वे उच्च वर्णों के घरों में प्रवेश कर सकते थे, उनकी सेवा कर सकते थे, लेकिन अछूतों को पूरी तरह बहिष्कृत माना जाता था। उन्हें अपवित्र समझा जाता था और अगर वे किसी चीज को छू लेते तो उसे दूषित माना जाता था। शूद्रों को समाज में जगह थी, लेकिन वह जगह गुलामी की थी। मनुवादियों का ग्रंथ मनुस्मृति शूद्रों और महिलाओं को एक ही पायदान पर रखता है। इसमें साफ लिखा है कि न तो शूद्रों को स्वतंत्रता का अधिकार है और न ही उन्हें शिक्षा का अधिकार है। ब्राह्मणों का मानना था कि शिक्षा केवल उच्च वर्णों के लिए है, जबकि शूद्र और महिलाएं सिर्फ सेवा के लिए बने हैं। यह उनका परम धर्म है। यह मनुवादी विचारधारा न सिर्फ शूद्रों को दबाने का जरिया थी, बल्कि ब्राह्मणों की सत्ता को अटल रखने की एक चालाकी भरी रणनीति थी। ब्राह्मणों का मानना था कि शिक्षा, खासकर संस्कृत की शिक्षा, सिर्फ उनकी जागीर है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि संस्कृत को देवभाषा कहा गया। वेद और पुराण इसी भाषा में लिखे गए। ब्राह्मणों को डर था कि अगर शूद्रों को संस्कृत पढ़ने की इजाजत दी गई तो वे वेदों और पुराणों की सच्चाई को समझ लेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, बल्कि कर्म से वर्ण तय होता है। यह ज्ञान शूद्रों में क्रांति की चिंगारी भड़का सकता था और वे ब्राह्मणों की बनाई सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा सकते थे, बराबरी की मांग कर सकते थे। ऐसे में ब्राह्मणों ने जानबूझकर यह कुकृत्य किया था। इसलिए शूद्रों को शिक्षा से दूर रखने के लिए कई डरावने नियम बनाए गए। मनुस्मृति में लिखा है कि अगर कोई शूद्र वेदों को सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा। यह सिर्फ सजा नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक चेतावनी थी कि शूद्र अपनी औकात में रहें और धार्मिक अनुष्ठान से दूर रहें। उन्हें बार बार बताया गया कि स्वामी भक्ति ही उनका रास्ता है और अगर वे इससे भटकते हैं तो ईश्वर उनसे नाराज हो जाएगा। मनुवादियों का यह एक मनोवैज्ञानिक जाल था जिसमें शूद्रों को फंसाकर उनकी सोच को गुलाम बनाया गया। ध्यान देने वाली बात है कि संस्कृत को देव भाषा का दर्जा देकर ब्राह्मणों ने इसे अपने कब्जे में रखा। उनका तर्क था कि शूद्रों से संस्कृत पढ़ते वक्त गलतियां हो सकती हैं जो वेदों का अपमान होगा, लेकिन असली सच्चाई आपकी और हमारी सोच से भी कहीं गहरी थी। अगर शूद्र संस्कृत सीख लेते तो वे वेदों, पुराणों और शास्त्रों को पढ़कर समझ जाते हैं कि इन ग्रंथों में कई जगह शूद्रों के योगदान का जिक्र है। उन्हें अपने महत्व का एहसास हो जाता और वे ब्राह्मणों द्वारा फैलाए गए उन भ्रमों को तोड़ सकते थे जिनमें जन्म से शूद्र जैसे मिथक शामिल हैं। यह ज्ञान शूद्रों को सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बना सकता था, जो मनुवादियों की सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सब सुनियोजित साजिश थी? तो आपको बता दें कि इतिहास के पन्ने इस सवाल का जवाब हाँ में देते हैं। ब्राह्मणों ने न सिर्फ नियम बनाए बल्कि धर्म और ईश्वर का डर दिखाकर शूद्रों को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखा। शूद्रों को यह विश्वास दिलाया गया कि उनकी गुलामी ही उनकी मुक्ति का रास्ता है। यह एक ऐसा प्रपंच था जिसमें शोषण को भी धर्म का हिस्सा बताकर जायज ठहराया गया। शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रखा गया ताकि ब्राह्मणों का वर्चस्व कभी खत्म न हो। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि एक सबक है कि शिक्षा का अधिकार कितना जरूरी है। शूद्रों पर लगी पाबंदियां हमें याद दिलाती हैं
कि ज्ञान को किसी एक वर्ग तक सीमित करना न सिर्फ अन्याय है बल्कि समाज को पीछे धकेलने की साजिश है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ब्राह्मणों ने जानबूझकर ऐसे नियम बनाए, ऐसी भ्रांतियां फैलाई जिससे शूद्रों का शोषण भी शूद्रों को न्याय संगत लगे, जबकि असल में ये ब्राह्मणों का अपने एकाधिकार के लिए रचा गया एक प्रपंच था। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।